जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। वोकेबलरी की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है और वोकेबलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 2 या 3 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जो लगते एक जैसे हैं, जिनका यूजेस हमें लगता है एक जैसा है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीटली अलग होती है, डिफरेंट होती है एक अदर से या एक दूसरे से। तो वो कौन से ऐसे वर्ड मीनिंग है, तो आइए देखना शुरू करते हैं ज्यादा समय खराब किए बिना। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा इस पूरे वीडियो के अंदर वो रहेगा किसके ऊपर। हमारे पास 3 वर्ड मीनिंग्स आते हैं, सी, लुक और वॉच। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसको सोल्व करने की। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं जहां से आप जानते हैं और आप ये जानते हैं कि सर से का मतलब क्या होता है। से का मतलब देखना होता है। लुक को अगर मैं चेक करूं तो लुक का मतलब भी क्या होता है, तो लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है। जबकि अगर मैं वॉच को चेक करूं तो वॉच का मीनिंग भी क्या होता है, देखना होता है। इतना तो आप सबको मालूम है, राइट। और क्योंकि आपको ये मालूम है कि सर देखने को हम क्या बोलते हैं, सी बोल देते हैं, लुक बोल देते हैं और वॉच बोल देते हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है कि सर हिंदी में एक वर्ड मीनिंग लेकिन इंग्लिश में 3-3 वर्ड मीनिंग। इसका मतलब कहां पर हम सी का यूज करें, कहां पर हम लुक का यूज करें और कहां पर हम लोग वॉच का यूज करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लोगों को इस वीडियो को देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, कोशिश करें वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे सो दैट आपको जो बातें हैं वो सारी अच्छे से समझ में आए। और एक बात को आप यकीन मान के चलिएगा, जब अगर आप किसी भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको उस वीडियो के अंदर आने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद में जब हमें समझ में नहीं आता तो हम कोशिश करते हैं डायरेक्टली दूसरे वीडियो पे जाने की। ऐसा ना करें, कोशिश करें वो छोटे छोटे वीडियोस हम लोग देखते हैं 10-10 12-12 मिनट के हमारे पास में है, तो हम कोशिश करें उनको फटाफट से 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में उसको कंप्लीटली चेक करने की, सो दैट आपको जो डाउट है कि सर डाउट जो हो रहा है वो कहां आ रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या रीजन है उसके, क्या लॉजिक्स है, वो पूरा आपको समझ में आए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिएगा। तो सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना और वॉच का मतलब भी देखना। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, फटाफट से आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं फटाफट से कि कहां कहां पे इनके डिफरेंसेस बन सकते हैं और कहां कहां पे इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बन सकती है। देखिएगा जरा ध्यान से, हम कहां यूज करें देखने को, इंग्लिश क्या होता है। तो देखिएगा 3 वर्ड मीनिंग क्योंकि हमारे पास में है तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और समझना यह है कि आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा हुआ कि हमारे पास में 5 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, देखने का, कहने का, सुनने का, हाँ टच करने का, स्मेल करने का, होते हैं 5 ऑर्गन्स। 5 ऑर्गन्स होते हैं और पांचों ऑर्गन्स क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको डीप लेके चलता हूं चीजों के अंदर। देखने का काम हम कहां से करते हैं, कौन से ऑर्गन से करते हैं, हम अपनी आइज से करते हैं देखने का काम। यस और नो, सीधी सी बात है, यहां तक कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल चल रहा है। क्या कहा मैंने कि सर देखने को जब हम बोलते हैं तो देखने का काम हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स करते हैं, तो सीधी सी बात है सर आइज करती हैं, राइट। तो याद रखना, याद रखना, आप कोई भी चीज देख रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, अगर आप नेचुरली कोई भी चीज देख रहे हो, आपने नींद ली, नींद लेने के बाद आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में आपने कोई भी चीज देखी, आंख खुली आपकी, आंख खुलने के बाद में आप ध्यान रखना कोई भी चीज आपको नेचुरली नजर आ रही है, उसको हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो याद रखना, पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि सी का यूज हम वहां करते हैं जब हमें क्या करना होता है, कोई भी चीज को नेचुरली चेक करना होता है, नेचुरली देखते हैं किसी भी चीज को। अगर आप नेचुरली देखते हो, कि नेचुरली मींस क्या होता है, नेचुरली मींस कि जो आइज का काम है वही तो काम करेगी। आइज, आइज क्या काम करती है, देखने का काम करती है। तो देखने का जो भी काम है ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड, जो भी आप चीजें देखते हो नॉर्मली, नेचुरली, जो भी चीजें आप नेचुरली देख लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सी। क्या बोलते हैं, सी। डू नॉट वरी, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप मेरे साथ बने रहो ताकि आपको मैं प्रॉपर्टी समझा दूं पहले, उसके बाद हम एग्जांपल समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो सी का यूज हम करते हैं नेचुरली, क्लियर है। वहीं पर लुक का हम यूज क्या करते हैं, लुक का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज क्या करनी होती है, एफर्ट से देखनी होती है, एफर्ट लगाना होता है हमें देखने के लिए। हमारा ध्यान नहीं है उस चीज की ओर, उस ऑब्जेक्ट की ओर, लेकिन हम इंटेंशनली क्या करते हैं, उस चीज की ओर ध्यान लगाते हैं या उसकी ओर देखते हैं। तो याद रखना, लुक का यूज हम क्या करेंगे, एफर्ट के साथ में देखेंगे चीजों को, और एफर्ट के साथ देखेंगे इसका मतलब इंटेंशनली देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंटेंशनली का मतलब होता है ध्यान से देखेंगे, जानबूझ के उस चीज को देखेंगे, या तो देखेंगे या उसको दिखाया जाएगा, कोई हमारे को बोलेगा। ये सुनो, जैसे मैं आपको बोलूं कि लुक एट द बोर्ड, बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, या टीचर आपको क्लास में बोलता है लुक एट द बोर्ड, यस और नो। तो लुक एट द बोर्ड इसका मतलब आप कहीं और देख रहे हो, आप नेचुरली कहीं और देख रहे हो, लेकिन आपको इंटेंशनली टीचर चाहता है कि वो आपका ध्यान लगाए और ये कहे कि आप बोर्ड की तरफ चेक करो, अपना ध्यान लगाओ, देखो। तो हम किसका यूज करते हैं, लुक का यूज करते हैं। क्लियर है चीजें, ठीक है।
अभी मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा और फिर हम समझ जाएंगे कि सर तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस। और याद रखना लास्ट के अंदर वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, सो दैट आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे सी, वॉच और लुक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आइए देखिएगा ध्यान से। तो लुक के अंदर हमें एफर्ट लगाना होता है, आगे वॉच के अंदर भी हमें क्या करना होता है, एफर्ट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एफर्ट लगाना होता है। ध्यान से समझिएगा। सी का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमें नेचुरली नजर आती है। जब हमें कोई चीज नेचुरली नजर आए, प्राकृतिक रूप से नजर आए, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स का काम है, अगर वो काम कर रही है नेचुरली, तो हम यूज करेंगे सी के साथ में, सी को लेके चलेंगे साथ में। अगर हमें कोई चीज एफर्ट से देखनी है, इंटेंशनली हमें कोई चीज देखनी है, तो हम यूज करेंगे लुक को। ठीक है, अगर हमें कोई चीज एफर्ट के साथ में देखनी है, इंटेंशनली देखनी है, तो भी हम किसका यूज करेंगे, वॉच का। अब आप कहोगे कि सर इन तीनों में से इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि सर लुक का यूज भी एफर्ट के साथ में देखने में करते हैं और वॉच का यूज भी एफर्ट के साथ में। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और डिफरेंस आपको लेके चलूं, करवाता हुआ चलूं कि सर एफर्ट के अंदर हम थोड़ा सा इसको और डीप लेके चलेंगे और मैं यहां लिखूंगा एट ए ग्लांस। क्या कहूंगा, एट ए ग्लांस। समझो ध्यान से। और एट ए ग्लांस को मैं क्या बोलता हूं, झलक भर। क्या बोलता हूं हिंदी में, झलक भर। आप हिंदी को यूज ना भी करो तो भी कोई इशू नहीं है, आजकल एट ए ग्लांस का मीनिंग सब जानते हैं कि अचानक से देखना। एट ए ग्लांस मतलब एक बार सरसरी भरी निगाहों से देख लेना। अचानक से आप कहीं और ध्यान लगा रहे थे, आप कहीं और देख रहे थे, तो मैंने बोला लुक एट द बोर्ड, ओके। या मैं आपको बोलूं कि लुक एट दैट बर्ड, लुक एट दैट बर्ड, उस पक्षी को देखो। आप कहीं और देख रहे थे, मैंने कहा लुक एट दैट बर्ड, उस पक्षी को देखो। मैंने कहा लुक एट दैट कार, मैंने बोला, मैं बोलता हूं लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। इसका मतलब आप कहीं और देख रहे हो नेचुरली, आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ एफर्ट आप करो इंटेंशनली। मैं चाहता हूं कि आप कुछ एफर्ट करो और उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, फिर लुक का यूज करते हैं। लेकिन लुक के यूज में याद रखना, लुक का यूज हम करते हैं एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस का मतलब एक बार जब किसी ने कहा कि देखो, इधर देखो, उधर देखो, इस चीज को देखो, उस चीज को देखो, इस ऑब्जेक्ट को देखो, उस ऑब्जेक्ट को देखो, उन सिचुएशन में अगर हम एट ए ग्लांस कोई चीज देख लेते हैं, एट ए ग्लांस हम कहीं और देख रहे थे, किसी ने मुझे बोला सर इधर देखो मेरी तरफ, तो मैंने उसकी तरफ देख लिया, तो वो हुआ एट ए ग्लांस। वो क्या हुआ, एट ए ग्लांस मतलब एक झलक भर मुझसे मैंने उसकी तरफ देख लिया, एक झलक भर मैंने उसकी तरफ देख लिया। तो वहां पर हम यूज करेंगे किसको, लुक को। बताओ बात समझ में आ रही है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, वॉच के अंदर हम क्या करेंगे, एट ए ग्लांस नहीं देखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बल्कि हम लोग जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। वॉच के अंदर हम किसको यूज लेंगे, जो हम कुछ ऐसा देखेंगे जो मूविंग हो रहा हो, जो क्या हो रहा हो, मूविंग हो रहा हो हमारे सामने। जबकि आपको कि सर क्या यहां पर मूवमेंट नहीं होगा, क्या यहां पर मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल मूवमेंट होगा, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट कहां आएगा, वॉच के अंदर आएगा। कहां आएगा, वॉच के अंदर आएगा। बताओ ये इतनी बात समझ में आ गई क्या। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करता हूं। ठीक है, पहले एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। देखना, मैं एग्जांपल देना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। मैंने बोला कि कल शाम को जब मैं बाजार जा रहा था, कल शाम को जब मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की साइकिल से जा रही थी। कल शाम को जब मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की साइकिल से जा रही थी। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जब मैं शॉपिंग कर रहा था, जब मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ले रहा था, तो किसी इंसान ने मुझसे कहा कि उस लड़की की तरफ देखो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ध्यान से सुनना, मैं कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूं और सी, लुक और वॉच तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने कहा कि कल शाम को मैं मार्केट जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की बाइसिकल चला रही है। जब मैं वेजिटेबल्स ले रहा था, जब मैं परचेजिंग कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, तो किसी इंसान ने मुझसे कहा कि देखो उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। काफी है इतना समझने के लिए डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। आओ समझो। जब मैंने बोला कि कल शाम को मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की क्या कर रही है, बाइसिकल चला रही है या बाइसिकल चला रही थी। ओके, अब जब मैं गया बाजार के अंदर, मार्केट में जब मैं गया, तो सीधी सी बात, मैं आंखें बंद करके तो बाजार में नहीं जा सकता, ये सुनो। तो जब मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने देखा, तो मेरी नजर पड़ी, मैंने नेचुरली देखा कि एक लड़की क्या कर रही है, बाइसिकल चला रही है। तो यहां पर जब आप कोई चीज नेचुरली देखते हो, तो वहां पर क्या आएगा, सी आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। ध्यान से देखना, जब मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने देखा एक लड़की बाइसिकल चला रही थी। मैंने नेचुरली देखा, प्राकृतिक रूप से देखा। भाई गाड़ियां वगैरह जा रही आ रही थी, ठीक है, सेल्समैन वगैरह काम कर रहे थे अपना, ठीक है, और वेंडर्स वगैरह इधर उधर घूम रहे थे, पॉकर्स वगैरह इधर उधर घूम रहे थे, सारा काम आराम से हो रहा था। उसी में मुझे एक नजर आया चीज कि एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, बाइसिकल चला रही थी। तो जो चीज आपको नेचुरली नजर आए, जो चीज आप नेचुरली देख पा रहे हो, उसके अंदर आप यूज करोगे सी को। तो आप क्या बनेगा सेंटेंस आपका,
सेंटेंस आपका ये बनेगा कि यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई सो अ गर्ल, आई सो अ गर्ल। तो यहां पर सी की सेकंड फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी? सो बनेगी। तो याद रखना मैं यहां पर लिखता चलूं, सी की जो फॉर्म बनती है वो क्या क्या बनती है, तो सी, सो, और यहां क्या बनती है? सीन। ठीक है, तो व्हेन yesterday I was going to market I saw a girl, okay, I saw a girl, मैंने एक लड़की को देखा। अब आगे चलते हैं कहानी में, यहां तक समझ में आ गई सी की कंडीशन आपको? ठीक है, सी का यूज हम करते हैं नेचुरली, कोई चीज दिख जाती है अपने को, कोई भी चीज हम देखते हैं वो सी है सारा का सारा। ठीक है, आगे जब मैं क्या कर रहा था, वेजिटेबल्स ले रहा था, जब मैं सब्जियां ले रहा था शाम को, तो किसी इंसान ने मुझसे कहा कि देखो उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, देखो उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप पहले हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में समझाता हूं। भाई मेरा सारा का सारा ध्यान कहां था? वेजिटेबल्स लेने पे। किसी इंसान ने मुझसे कहा, इसका मतलब वो इंटेंशनली चाहता है देखना या दिखवाना मेरे को कि देखो उधर उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब मैंने कहा था इंटेंशनली अगर आप क्या करते हो, एफर्ट के साथ में कोई चीज को देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? लुक का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? लुक का यूज करोगे। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश के अंदर? मैं ऐसे बोलूंगा कि यस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ गर्ल riding a bicycle. Okay, I saw a girl riding a bicycle, but when I was taking some vegetables, or I can say that when I was purchasing some vegetables, a person told me that, hey, look at that girl, she got an accident, look at that girl, उस लड़की की तरफ देखो। तो यहां पर उसने क्या यूज किया? लुक को यूज किया। किसको यूज किया? लुक को यूज किया। यहीं पर चलता चलता मैं आपको एक बात और बताऊं इसके बारे में कि लुक का यूज आप करोगे तो लुक के साथ में हमेशा क्या लेके आना पड़ेगा? आपको एट लेके आना पड़ेगा। ये चीज सिर्फ इसी में अप्लाई होती है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखी है। ये सी में अप्लाई नहीं होगी और वॉच में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताओ इस कहानी के थ्रू आपको सी और लुक की कहानी समझ में आ गई क्या? ठीक है ना यहां तक? अब बात करते हैं वॉच की। अब कंफ्यूजन होगा सर सी में और वॉच में क्या कंफ्यूजन है? भाई लुक का तो आपने समझा दिया, राइट? अब सी का और वॉच का क्या कंफ्यूजन है? तो देखो ध्यान से, जब कभी भी आप अपने घर से बाहर, या मैं ऐसे कहूं, घर तो ना कहूं मैं, तो मैं ये कहूं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कोई चीज देखते हो, ध्यान से समझिएगा और पूरा देखते हो, अगर आप यदि किसी कंफर्ट जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कंप्लीट एक टाइम ड्यूरेशन का कुछ देखते हो, कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है आपका स्पोर्ट्स मैच हो जाए, कोई भी कंपटीशन हो जाए, कुछ भी डिबेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ, कोई मूवी हो जाए, कोई सीरीज हो जाए, कोई भी चीज अपने कंफर्ट जोन से आप जब बाहर निकल के देखते हो पूरे टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, वहां आप यूज करते हो किसका? वॉच का। किसका यूज करते हो? वॉच का। याद रखना, मैं समझा रहा हूं, दोबारा समझ लो अच्छे तरीके से, एक बार इस वीडियो को देख लो, जिंदगी भर की टेंशन हट जाएगी। लास्ट में आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा तो समझ में आ जाएगी और चीजें। फिलहाल ये मैंने क्या कहा चेक करो कि वॉच का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने किसी भी कंफर्ट जोन को तोड़कर किसी भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी चीज को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? तो याद रखना वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इसके एग्जांपल बताता हूं आपको, इसके एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला आपको कि कल रात मैंने एक मूवी देखी। बताओ इसका इंग्लिश कैसे बनाओगे? किसके साथ बनेगा इंग्लिश इसका? बताओ। अब सीधी सी बात है सर, कल रात मैंने मूवी देखी, इसका मतलब लुक एट ग्लांस, एट अ ग्लांस तो नहीं देखा मैंने। भाई एक बार नाम थोड़ी देखा मैंने मूवी का, मैंने तो मूवी पूरी देखी है। इसका मतलब सर लुक तो आने से रहा, बच के दो, सी या वॉच। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कल रात आपने मूवी देखी वो कहां देखी। ध्यान रखना, अगर आप अपने घर के रूम के अंदर बैठ के, अपने बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मूवी देख रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तब तो आएगा सी। क्या आएगा? सी। यस्टरडे नाइट आई सो ए मूवी। क्लियर है? लेकिन तो अगर आपने किसी कंफर्ट जोन को तोड़ा, आप घर में रहते तो कंफर्टेबल रहते हो, यस और नो, आप उसको छोड़ के आप गए थिएटर। कहां गए? थिएटर गए, और वहां पर आपने पूरी एक मूवी देखी, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, जितने की भी बनती है। ठीक है, अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के पूरा एक कुछ ऑब्जेक्ट देखा फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, याद रखना, तो उसमें हम किसको यूज करेंगे? वॉच को। तो याद रखना, अगर आपको ऐसे बोलना है कि यस्टरडे इवनिंग आई वेंट टू थिएटर, yesterday evening I went to theater and there I watched a movie, तो क्या बनेगा? I watched a movie बनेगा। अगर आप थिएटर को काम में लोगे, इसका मतलब आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, आप आगे कहीं गए, और जाने के बाद में आपने पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या किया? चलते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखा। बताओ बात समझ में आई क्या? चेक करो, बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बताऊं आपको दूसरी बात।
जब आप किसी कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, आजकल बहुत सारे कॉन्सर्ट चल रहे थे, है ना, कॉन्सर्ट चलते हैं कि नहीं चलते हैं, सिंगिंग के चलते हैं, बहुत सारी चीजों के चलते हैं। अगर आप कोई मैच देख रहे हो स्पोर्ट्स, अगर आप तो वो स्पोर्ट्स मैच कहां देख रहे हो, घर पे देख रहे हो, तब तो आएगा सी। अगर कॉन्सर्ट घर पे देख रहे हो, किसी डिवाइस पे देख रहे हो, तो सी आएगा। अगर कंफर्ट जोन को छोड़ के आप कॉन्सर्ट देखने के लिए उस कॉन्सर्ट में चले गए घर से दूर, हाँ, अगर किसी मैच को देखने के लिए आप घर से दूर चले गए, मैच को देखने के लिए स्टेडियम के अंदर, तो वहां फिर क्या आएगा, वहां फिर आएगा वॉच। क्या आएगा, वॉच। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है, चीजें समझ में आ गई? तो हमने ये क्या किया, सी, लुक और वॉच को अच्छे से समझना शुरू किया। बताओ यहां तक कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना। सी का यूज हम करते हैं नेचुरली देखने के लिए, नेचुरली जो चीज हमारे को दिख जाए, जिसके ऊपर हमारा कोई इंटेंशन हो या अनइंटेंशन हो, ये फर्क नहीं पड़ता। हम आंख खोल रखी है, हमने, सीधी सी बात है, हमने आंख खोल रखी है, जो चीज हमारे को नजर आ रही है, हम उसके लिए क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। क्लियर? कोई इंसान, कोई स्पेसिफिक पर्सन हमारे को कोई चीज दिखाना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता है क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना, क्षणिक, झलक भर, मैंने बोला कि नहीं बोला? तो एट अ ग्लांस कोई चीज हमें देखनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, लुक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लुक का यूज करेंगे। लेकिन याद रखना, लुक के साथ में क्या लेके चलेंगे, एट को लेके चलेंगे, ठीक है, लुक एट। वहीं पर वॉच का यूज हम कब करेंगे, जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। बताओ ये सारी कंडीशन समझ में आ गई क्या? क्लियर है सारी चीजें? अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, आपको मुझे बताना है क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना, ठीक है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलो इनके मैं आपको वो वर्ब्स भी लिखा देता हूं फटाफट से एक बार, है ना। तो लुक की वर्ब क्या बनती है, लुक, लुक्ड और लुक, ठीक है, वेरिएशन लिखवा दी मैंने। वॉच की भी सेम बनती है, तो वॉच की फर्स्ट पर्सन क्या, फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, वॉच, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगी, वॉच्ड, ठीक है। ये तो मैंने लिखवा दिया आपको इनका वेरिएशन, जो फॉर्म के बेसिस पे बनता है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, आपको मुझे बताना है कि गिवन प्रॉपर्टीज के अंदर से हमने जो एग्जांपल पुट अप किया है, क्या वो कंप्लीटली करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। देखना, मैं बोलता हूं कि ये मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल लिखे हैं, आप कोशिश करें। फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक है, क्या आएगा। सेकंड वाले में चेक करें, कोई गलती है तो आप मुझे बताएं, करेक्ट करें, नहीं है तो अपने आप को चेक करें कि सही है। और थर्ड वाले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करें, और नहीं है तो देखेंगे सही कैसे हुआ। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट वाले को करते हैं करेक्ट। टुडे मॉर्निंग, आज सुबह, शी ए स्नेक इन हर हाउस। अब सीधी सी बात है सर, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रखी किसकी, देखने की, तो हमारे तीनों ऑब्जेक्ट किससे बनेंगे, या तीनों सेंटेंस किससे बनेंगे, देखने के रिगार्डिंग बनेंगे। तो टुडे मॉर्निंग, आज सुबह, उसने अपने घर में एक सांप देखा। आज सुबह उसने अपने घर में एक सांप देखा। एक बात बताओ, खुद सोचो यहाँ पे क्या आएगा, तो पता लग जाएगा कि सर यहां पर कोई इंटेंशनली उसको दिखा नहीं रहा है कि देखो तुम्हारे घर में सांप है, इसका मतलब लुक तो आने से गया। क्लियर? दूसरी बात, स्नेक बिल्कुल क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, चलता फिरता रहता है, लेकिन क्या आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उसको देख रहे हो, नहीं। क्या आपने कंफर्ट जोन छोड़ा अपना, नहीं छोड़ा, आप घर पे थे, नजर आया। या आप इस बात कैसे बोल सकते हो कि सर ये जो शी है उसने नेचुरली क्या किया, एक सांप को देखा, राइट। भाई सुबह वो अपने घर में इधर उधर घूम रही थी तो उसने देखा कि उसके घर में क्या है, एक सांप है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, शी सो, क्या आएगा, सो आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे, मिस्टर वर्मा सेड टू मी दैट वॉच द गर्ल। वॉच द गर्ल क्या सही है क्या, सीधी सी बात है सर ये गलत है। क्यों, क्योंकि वॉच नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, लुक एट द गर्ल आएगा। क्या आएगा, लुक एट द गर्ल आएगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर वर्मा मुझे बोल रहे हैं कि उस लड़की की तरफ देखो, इसका मतलब
एक इंटेंशनली उसने कोशिश किया है मिस्टर वर्मा ने मेरे से एफर्ट करवाने की कि मैं चाहूं कि मैं उस लड़की की तरफ देखूं, इसका मतलब लुक एट द गर्ल आएगा। और जब लुक का यूज किया इसका मतलब साथ में क्या ना लगाना भूले, एट का यूज करना ना भूले। क्लियर है चीजें। और तीसरा, सी द फोटोज आई टुक इट इन वाराणसी। सी द फोटोज, देखो इन फोटोज को देखो। कोई कह रहा है आपसे इन फोटोज को देखो, मैंने ये फोटो कहां ली है, वाराणसी में ली है। इसका मतलब इंटेंशनली कोई इंसान चाह रहा है कि आप उनकी फोटोज को देखो, इसका मतलब आप नेचुरली तो कहीं और देख रहे हो। इसका मतलब ये भी क्या है, यहां पर कंप्लीटली इनकरेक्ट है, तो यहां पे क्या आएगा, लुक एट आएगा। क्या आएगा, लुक एट आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? कंफ्यूजन मुझे लगता है अब रहा नहीं होगा आपके मन में। अब मैंने आपसे वादा किया था, कहा था कि थ्रू द एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिसके थ्रू आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है। सी, लुक और वॉच के बीच में डिफरेंस आपको करना है, कहां इनका यूजेस करेंगे। तो सीधी सिंपल से एक बात याद रखो, देखने का काम आपकी कौन सी बॉडी ऑर्गन करती है? आप कहोगे सर आईज करती है। और जो ऑर्गन होते हैं उनको हम सेंसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंसेस बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो सेंसेसरी आइटम्स होती नहीं होती, सेंसेसरी नर्व्स होती है हमारे पास में साइंस के अंदर। तो देखने का काम हमारी कौन सी सेंस करती है, कौन सी ज्ञानेंद्रिय करती है? हमारी देखने का काम आंखें करती है। तो याद रखना, नेचुरली सेंसेस जो हमारी होती है सेंस करने की, नेचुरली कोई चीज आप देखते हो तो आप उसमें किसका यूज करोगे? सी का। ट्रिक कहां है? ट्रिक यहां है, सी की स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है, तो एस से सी, एस से सेंस। मतलब कि आपकी जो आइज का सेंस का करने का काम है, आपकी आइज का जो सेंस करने का काम है वो क्या है? देखने का काम है। तो आइज जो काम नेचुरली करती है, एस से सी, एस से सेंसेस। आइज का नेचुरली काम क्या होता है? देखना। तो आइज आपकी सेंस है, आपकी सेंस ऑर्गन है आइज, और सेंस ऑर्गन है, इसका मतलब नेचुरली जो आइज आपका काम कर रही है उसमें क्या आएगा? सी आएगा। खत्म बात, नॉर्मल है। एस से सी, एस से सेंसेस। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में आप आराम से कर सकते हो क्या? लुक एट, लुक एट याद रखना, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द पियानो, लुक एट द बर्ड, है ना। लुक के साथ में क्या आएगा? एट आएगा, और बच गया उसमें क्या आएगा? वॉच आएगा। अगर इन तीनों में से आपको वॉच याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सी और लुक को देख के आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है ना भाई, लुक तो नॉर्मल सा था ना, लुक एट, है ना। कोई चीज नॉर्मल सी 2-5 मिनट, 5-7 मिनट, 10, 12, 15, 20, 30 मिनट के लिए देख ले आप उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लुक एट। क्या बोलते हैं? लुक एट। और लुक के साथ में एट पोजीशन हमेशा आता है साथ में। ठीक है, तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स सी, लुक और वॉच का समझ में आया होगा। और इस वीडियो के बाद में ना केवल आप श्योर हो गए होंगे कि आप यूज कर सकते हो सी, लुक और वॉच को डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज थम्स अप द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट, और टिल देन थैंक यू सो मच।